और ये सब इसलिए क्योंकि हमने किसी हादसे से कुछ नहीं सीखा। दिल्ली में हर साल आग लगने की इन घटनाओं में कुछ चीजें हमेशा एक सी नजर आती हैं। सिस्टम की लापरवाही, सुरक्षा मानकों की अनदेखी और शॉर्ट सर्किट। ज्यादातर हादसे अवैध रूप से चल रही फैक्ट्रियों, तंग गलियों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ही होते हैं, जहां ऐसे सिचुएशन में फायर एग्जिट यानी कि निकलने का रास्ता तक नहीं होता और भारी आग लगने की सूरत में बचाव कार्य लगभग असंभव हो जाता है, जैसा कि यहां देखने को मिला। हालांकि मालवीय नगर में हुए इस अग्निकांड को सिर्फ एक हादसा कहना भी ठीक नहीं होगा, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए होते तो इतने बड़े हादसे को होने से रोका जा सकता था। हैरान करने वाली खबर यह सामने आई है कि होटल के लिए फायर डिपार्टमेंट से एनओसी तक नहीं ली गई थी। सोचिए, ना ही आगजनी की घटना से निपटने के कोई पुख्ता इंतजाम थे। यही वजह रही कि एक बार आग लगी तो फिर तेजी से फैलती चली गई और फिर एक बार सवाल यही उठता है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है। दिल्ली में सिर्फ एक इमारत नहीं जली, बल्कि होटल संचालक के लालच और प्रशासन की गंभीर लापरवाही की वजह से 21 लोगों की जान भी गई। इस बिल्डिंग में अवैध तरीके से न सिर्फ रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था, बल्कि नियमों को दरकिनार करके होटल भी तैयार किया गया। बेसमेंट में रेस्टोरेंट बनाया गया और उसके ऊपर होटल, लेकिन फायर डिपार्टमेंट से फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं लिया गया, क्योंकि जिस होटल को नियमों के मुताबिक 6 कमरे बनाने की इजाजत मिली थी, वहां 25 कमरे बना दिए गए, जिससे इमरजेंसी में निकलने का रास्ता बेहद सकरा बचा। मेरे ठीक पीछे मालवीय नगर इलाके के हौज रानी का ये वही होटल है जिसकी तस्वीरें देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या अधिकारी और कर्मचारी जो हैं वो किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे थे। देखिए, इसकी वजह मैं बताता हूँ। जहाँ पर 6 कमरे बनाने की परमिशन थी, वहाँ पर 25 से ज़्यादा कमरे बनाए गए। कहीं कोई वेंटिलेशन का प्रबंध नहीं, कहीं कोई एग्जिट प्लान नहीं, कहीं कोई फायर फाइटिंग सिस्टम नहीं। जो सीढ़ियाँ सामने नज़र आ रही हैं वो भी बेहद सक्रिय है। करीब उसकी जो चौड़ाई होगी 3-3.5 फीट के आसपास होगी। जो बेसमेंट है उसमें शटर है और जब घटना हुई, पूरी दुर्घटना हुई, तो वो शटर बंद था जाहिर तौर पर। और जो जानकारी मिल रही है कि फर्स्ट फ्लोर पर जो डोर है, स्टेयर्स के पास जो डोर है, वो भी दरवाज़ा बंद था। लोगों ने ऊपर की तरफ भागना उचित समझा। जब छत की तरफ गए तो छत पर भी दरवाज़ा लॉक था। पूरी बिल्डिंग के अगर मैं फ्रंट से दिखाऊं तो किस तरीके से कहीं पर भी कोई भी बालकनी नहीं बनी हुई, केवल जो है वो शीशे लगे हुए थे जिन्हें तोड़ा गया। कोई रास्ता ना देखते हुए मदद का इंतजार करने के लिए लोगों ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, कमरों में बंद कर लिया, क्योंकि उनके पास कोई जरिया नहीं था, कोई रास्ता नहीं था निकलने का। तो ये अपने आप में साबित करता है कि किस तरीके से यहाँ पर इस पूरी इमारत में जो है वो लगातार जो है वो भ्रष्टाचार की नींव पर ये पूरी इमारत खड़ी की गई। जिस समय यहाँ आग लगी, करीब 40 लोग होटल में ठहरे हुए थे, जिन्हें आग लगने के बाद बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि तेजी के साथ पहले धुआं फैला, फिर आग ने होटल को चपेट में ले लिया। होटल से नीचे आने का रास्ता बेहद सकरा था। धुआं भरने से फंसे लोगों को दिक्कत हुई। बिल्डिंग में कोई बालकनी नहीं थी जिससे लोग बाहर मदद के लिए आ सके। छत पर जाने का रास्ता भी बंद किया गया था, जिससे दूसरी बिल्डिंग की छत पर पहुंचा जा सके। बिल्डिंग के अंदर आग बुझाने के इंतजाम ना के बराबर थे। होटल में कुल 6 कमरे बनाने की इजाजत थी, लेकिन वहां 25 कमरे बनाए गए, जिसकी वजह से रास्ता बेहद सकरा हो गया। इतना ही नहीं, बेसमेंट में रेस्टोरेंट बनाया गया था, साथ ही होटल के कमरे थे, लेकिन आग लगने के समय बेसमेंट का शटर बंद था। इससे लोग बाहर नहीं निकल पाए। यहां संचालित हो रहे होटल के 3 पार्टनर बताए गए, जिनमें से प्रमुख लोकेश बजाज। तीनों पार्टनर की तलाश दिल्ली पुलिस कर रही। इनके कुछ होटल भी अलग अलग लोकेशन पर बताए गए। हालांकि इस अग्निकांड के लिए जितना जिम्मेदार रेस्टोरेंट और होटल संचालक है, उतना ही जिम्मेदार वो विभाग भी जिनकी जिम्मेदारी नियमों को लागू कराने की होती है। दिल्ली फायर डिपार्टमेंट, जिसकी जिम्मेदारी किसी बिल्डिंग को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट देने की होती है, अगर फायर एनओसी नहीं थी तो अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? दिल्ली नगर निगम की जिम्मेदारी किसी बिल्डिंग का नक्शा पास करना होता है। नियमों के खिलाफ कमरे बनाए गए, फिर भी अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? दिल्ली पर्यटन विभाग, जिसने होटल को बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिया, लेकिन नियम में हुई गड़बड़ी पर ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की?
दिल्ली पुलिस, जिसने बिल्डिंग में चल रहे रेस्टोरेंट और होटल में गड़बड़ियां होने के बावजूद कोई कदम नहीं उठाया, जिससे संचालकों के हौसले बढ़ते गए। जाहिर है, अगर इन डिपार्टमेंट ने अपनी जिम्मेदारी सही से निभाई होती तो 21 लोगों की जान नहीं जाती। हालांकि अब हादसे के बाद मुआवजे का मरहम लगाया जा रहा, आरोपियों की तलाश हो रही, लेकिन जैसे ही समय बीतेगा लोग इस हादसे को भूल जाएंगे। नियम कायदों की याद तभी आएगी जब फिर कोई हादसा होगा। माननीय मंत्री जी वहाँ आ गए सीन पर, तब हमें ये पता लगा कि ये एक BNB कोई लाइसेंस है जो टूरिज्म डिपार्टमेंट देता है, वो उन्होंने लिया हुआ था और ये उसके अंतर्गत इसको चला रहे थे। फायर की NOC के लिए हमारे पास इसका रेफरेंस ना तो बिल्डिंग अथॉरिटी से आया, ना ही लाइसेंसिंग एजेंसी की तरफ से कोई हमारे पास रेफरेंस बिल्डिंग का कभी आया। दिल्ली फायर सर्विस ने बीते साल दिसंबर 2025 में कुछ आंकड़े जारी किए, जिनके मुताबिक दिल्ली में चलने वाली होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और बार में से बड़ी संख्या में वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं, यानी बड़ी संख्या में फायर सेफ्टी की अनदेखी की जा रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली में कुल 3800 होटल और करीब 1000 क्लब, रेस्टोरेंट और बार के पास लाइसेंस, जबकि सिर्फ 52 होटल और 38 क्लब के पास ही वैध फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट। 52 होटलों का आंकड़ा बताता है कि बाकी हजारों होटल बिना किसी डर के असुरक्षित बिल्डिंग्स में चल रहे हैं। ये होटल मोटा मुनाफा कमाते हैं, लेकिन फायर सेफ्टी जैसे बुनियादी खर्चों से बचने की कोशिश करते हैं। फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट नहीं होने का मतलब है कि आग लगने पर बाहर के रास्ते बंद हो सकते हैं, फायर इंस्ट्रूमेंट खराब हो सकते हैं। दिल्ली से विमल कौशिक, राहुल प्रकाश और ऋषिकेश कुमार के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24।